हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जनरल स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीटेडली कई बार पूछे जाते हैं ये, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं हमें लगता है वो हमें आते हैं तो हम लोग उन्हें पढ़ते नहीं है, रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसी चक्कर में कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में वही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। जब भी आप लोगों को टाइम लगे लगे कि 10-15 मिनट हमारे पास दिन में खाली हैं, तो उसी टाइम लगा के इसके सुन लीजिएगा तो एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और हमेशा अगर हम लोगों ने जो चीजें नहीं पढ़ी हैं वो क्वेश्चन गलत हो गया तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो चीजें आती हैं फिर गलत हो जाएं तो उससे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए इजी चीज को भी रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट करेंगे इनको। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के प्रमुख देवता बाघनाथ हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजी के क्या है प्रमुख देवता बाघनाथ हैं। और राजी जो है उत्तराखंड की एक जनजाति है, इसको वन रौत या वन रावत भी कहते हैं, ठीक है। इसे भी याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वन रौत किसे कहते हैं, ये किसका अन्य नाम है? तो राइट आंसर राजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी जो है वो खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? ठीक है, जो राजाजी नेशनल पार्क है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं इसीलिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत बार पूछा जाता है और हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में इसको गलत करके आ जाते हैं कई बार। चलिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। छठा क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्यों के क्रम में गठित उत्तराखंड राज्य कौन से नंबर का है? ठीक है, कौन से नंबर का उत्तराखंड है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर का। और बात किसकी हो रही है, पर्वतीय राज्यों के क्रम में। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड का राज्य खेल 2011 में घोषित किया गया और किसे? फुटबॉल को, ठीक है। ये आठवां क्वेश्चन है, प्रथम निर्वाचित उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन बने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है। ये प्रथम निर्वाचित उत्तराखंड के महाधिवक्ता थे। चलिए नौवां क्वेश्चन है, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने चलाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालू मेहरा ने, जो कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजेंद्र जैन हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? ठीक है, नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी से और उत्तरकाशी के हुडली से। इसे भी याद रखना, कई बार हुडली ऑप्शन में होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन का अंत कुमाऊं में कब हुआ? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब गोरखाओं का शासन कुमाऊं में हुआ। और वो कब हुआ था? 1790 में, 1790 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा, भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण करवाया। और कहाँ पे है ये? अल्मोड़ा में, ठीक है। कई बार डायरेक्ट जिला पूछा जाता है कि किस जिले में है। 15वां क्वेश्चन है,
लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है HD देवेगौड़ा ने सबसे पहले घोषणा की थी। और कब? 15 अगस्त 1996 को। ठीक है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है यमुनोत्री व गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी, ये भी ठीक है। झंडा मेला, ये कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है, ठीक है। नानक मत्ता, ये उधम सिंह नगर है। और डी है उपरोक्त सभी युग्म सही हैं, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? काफी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार के रुड़की में। ठीक है, पिरान कलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कमलेश्वर मंदिर है वो है श्रीनगर, पौड़ी में। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में। 20वां क्वेश्चन है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? ढिकाला है। और कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना भी कई बार पूछी जाती है, 1936 में हुई थी। और भारत का पहले नंबर का क्या है? ये नेशनल पार्क है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गर्भभंजक नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महपति शाह के जो सेनापति थे माधव सिंह भंडारी, इन्हें जाना जाता है गर्भभंजक के नाम से। अगर आपके पास क्वेश्चन आए और आता भी ऐसा क्वेश्चन कि गर्भभंजन किसे कहते हैं, मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है ये गर्भभंजन, तो तब खुद आ जाएंगे महपति शाह आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरेमन ओकले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट ने। चलिए 24वां क्वेश्चन है, पुनाड़ किसका पुराना नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग का। तो रुद्रप्रयाग को पहले किस नाम से जाना जाता था? पुनाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी क्लब से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत पुत्र किसका उपनाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमंती नंदन बहुगुणा को पर्वत पुत्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्नी देवी शाह आ जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन है, घुमक्कड़ी शौक के कारण किसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा इनका उपनाम है चारण। ठीक है, और ये क्यों पड़ा? घुमक्कड़ी शौक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना तीलू रौतेली की मूर्ति किस जगह है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीरोखाल में है। ठीक है, और बीरोखाल कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। चलिए 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम स्टे योजना, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल। ठीक है, उत्तराखंड में होम स्टे योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा गया है, एरिया पूछा गया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो तब नैनीताल आ जाएगा। ठीक है, और सबसे कम वन कहाँ पे है? तो उधम सिंह नगर में आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करवा भी रखा है, इसकी डेट आप याद कर लीजिए। तिलाड़ी कांड किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 30 मई 1930 को। ठीक है, 30 मई 1930 को तिलाड़ी गोलीकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 में। और मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि उत्तराखंड और भारत का ही पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला साक्षरता की दृष्टि से कौन सा जनपद प्रथम स्थान पे है? ठीक है, जहां पर महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामेट हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7,756 मीटर। इसे याद रखेंगे, कई बार ये भी मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब नंदा देवी आएगा और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7,817 मीटर। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है और ये कहाँ पे है? चमोली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौचर में औद्योगिक मेले का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। ठीक है, 14 नवंबर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस होता है उस दिन स्टार्ट किया गया है 1943 में। ठीक है, और किसने स्टार्ट किया? गढ़वाल के जो कमिश्नर थे बर्नेडी, इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सब तरीके से पूछा जाता है ये। 40वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है। इसे भी ध्यान रखेंगे, नहीं को कई बार हम लोग स्किप कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन पढ़ा और हमने फट से टिक कर दिया। पहला पढ़ा कफनी कहाँ है? बागेश्वर, हमने इसी को टिक कर दिया। नहीं, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। पहला कफनी ग्लेशियर, ये है बागेश्वर में, तो ये भी ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, ये भी ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी में है। और चौथा आ जाता है पिनौरा ग्लेशियर, तो ये चमोली में। तो ये आंसर क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पिनौरा ग्लेशियर है ये है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, एक तो आपको पता चल गया कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन? इसकी कुल लंबाई पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी जो लंबाई है वो है 252 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस जनपद में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है पिथौरागढ़ में और यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा होके जाती है लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नकूट उत्सव उत्तराखंड के किस जनपद के धाम पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ में। और ये केदारनाथ कहाँ है, किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट आपको 4 धाम के नाम दिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है तो जिला पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल पुष्प को किस भगवान को चढ़ाया जाता है? इसे याद रखना, किस भगवान को ये चढ़ाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान शिव को। और किसने चढ़ाया था सबसे पहले? भगवान राम ने। ठीक है, तो तब से माना जाता है कि जो ब्रह्म कमल है वो किन भगवान को अर्पित किया जाता है? भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे है ये, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी मैंने शॉर्ट में कर दिया है। और साथ ही इसका क्षेत्रफल कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। इसे भी याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अब आप देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आपको प्रथम मुख्यमंत्री बताने हैं। तब ये नहीं पूछा गया है कि निर्वाचित या अंतरिम, केवल प्रथम पूछा गया है। तो आपको आंसर क्या देना है, नित्यानंद स्वामी बताना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो तब नारायण दत्त तिवारी आता। लेकिन डायरेक्ट पूछा है और कोई आगे से नहीं लगाया गया टाइटल, तो नित्यानंद स्वामी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। और भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या भी कितनी है, 12 है। और अंतिम अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवराज सिंह धर्मशत्रु ने लगातार कितनी बार एवरेस्ट फतेह की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 बार। और इससे पहले जो 6 बार का रिकॉर्ड था ये इन्हीं का था। इन्होंने अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड ही तोड़ा और 7 बार एवरेस्ट को फतेह किया लगातार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। ठीक है, प से पाताल और पी से पिथौरागढ़, दोनों में प लेटर आ रहा है। ठीक है, कई बच्चे इसको कंफ्यूज करके बागेश्वर कर देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर क्या है, पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप पीछे के क्वेश्चन पेपर पलट के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन की भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तभी मैं इजी क्वेश्चन की वीडियोस बनाऊंगी, केवल और केवल रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।